आकर के बोला करती थी, बाबा आप कन्हैया को कुछ समझा देना। और मैं 80 वर्ष की वृद्धा, और मेरे को ठाकुर जी आकर के बोलते हैं, मैया मेरे को दूध पिला दे, मेरे को बहुत भूख लगी है। और 80 वर्ष की उम्र में भी उनके स्तनों से दुग्ध की धारा प्रवाहित हुआ करती थी। ये वात्सल्य भाव। आप अपने को भगवान की माँ बना लो, ये रिलेशन है, ये वात्सल्य भाव। और पांचवा जो भाव है ना, वो है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में भगवान को अपना पति समझना है, पति समझना है। ये जितनी भी गोपियां हैं भगवान को अपना पति समझती हैं। पति में कुरुते नमः। उनकी कात्यायनी के चरणों में प्रार्थना थी, नंद बाबा का छोरा हमारे पति हो जाए। ये उपासना जो है ना, बहुत उच्च कोटि की उपासना है। जैसे मीरा भगवान को मानती थी, मेरे पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। आपको गोपियों के भाव को समझना हो तो आप मीरा के भाव को समझ लेना। मीरा भगवान को अपना पति समझ लेती थी। और पति समझने का अर्थ केवल विवाह करके बच्चे पैदा करना नहीं होता है। आप मीरा के भाव को समझना, वहां भावात्मक संबंध है, वहां तन का संबंध नहीं है, वहां मन का संबंध है, वो समर्पण है। और मीरा का अगाध समर्पण प्रभु के प्रति, पति भाव का समर्पण है। मीरा की शादी भी हुई। लौकिक दृष्टि से मीरा के पति भी थे, लेकिन अंदर से समझती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल। और आपके जितने भी भाव है ना, उन भावों का अपना एक महत्व है। आप जब ध्यान करोगे तो आपका शांत भाव पुष्ट होगा। आप श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, आपका शांत भाव पुष्ट होगा। और आपका सेवा से दास्य भाव पुष्ट होता है। आप सेवा नहीं करोगे, आप सेवक हैं, तो आपका दास भाव पुष्ट नहीं होगा। और खेलने कूदने से मित्रता पुष्ट होती है। खेलने कूदने से आपके भीतर का सख्य भाव परिपुष्ट हो जाता है। और दुग्ध पान से नारायण आपका वात्सल्य भाव पुष्ट होता है। जब मैया लाला को दुग्धपान कराती थी, अपने गोद में लेती थी, उनका वात्सल्य नारायण और द्विगुणित हो उठता था। आप भगवान को जब अपना पुत्र बनाओगे तो आपको दुग्धपान कराना पड़ेगा, वात्सल्य लाड लड़ाना पड़ेगा। और माधुर्य भाव में ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको कह देता हूँ। भगवान श्याम सुंदर को गोपियों ने अपना पति मान लिया। आप गोपियां भगवान श्याम सुंदर के सामने जाएगी तो कैसे जाएगी? और भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के सामने आएंगे तो कैसे आएंगे? गिनी डंडा लेके तो नहीं आएंगे। वहां दूध का कटोरा लेके भी नहीं आएंगे, क्योंकि वहां दूध का वात्सल्य भाव नहीं है। और खेलने कूदने का नारायण वहां सख्य भाव भी नहीं है। और वहां सेवा का भाव भी नहीं। इसीलिए वहां भगवान जब पहुंचेंगे ना गोपियों के सामने, वहां पर श्रृंगार रस का भाव होगा। और ये चीरहरण का प्रसंग जो आप लोग श्रवण करते हैं, ये भगवान की माधुर्य भाव के स्वीकृति की लीला है। वहां वस्त्रों को भगवान ने छुआ, उठाया और उनके माधुर्य भाव को, पति भाव को स्वीकार कर। और यहाँ पर आपको रास को समझना हो तो मीरा को अपने सामने रखना। परम पवित्र लीला, रास लीला का प्रसंग है ये। भगवान श्याम सुंदर ने जब बंसी बजाई तो वो बंसी नारायण केवल मधुर भाव की गोपियों ने सुना। ये रास का जो प्रसंग है ना, ये शांत भाव के साधकों के लिए नहीं है, वात्सल्य भाव के साधकों के लिए भी नहीं है, सच्चे भाव के साधकों के लिए भी नहीं। ये केवल जो भगवान के प्रति माधुर्य भाव, भगवान को अपना पति समझती थी गोपियां, और वो मन का भाव है, कोई सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है। उन गोपियों ने भगवान की बंसी सुनी
और जैसे ही नारायण बंसी सुनी, गोपियां भाव विभोर हो गई। गोपियां देह भूल गई। गोपियों का नारायण जहां पर भी भाव था वो सब कुछ भूल गया। देश भूल गया, काल भूल गया, क्रियाएं भूल गई, और जहां पर भी वो क्रियाएं कर रही थी वो विषय भी भूल गए। और जहां गोपियां थी ना, वहीं से भगवान के बंसी की तरफ आकर्षित होकर भगवान की तरफ जाने लगी। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया। दुहंत्यो अभियुक् काचित दोहम हित्वा समुत्सुका। नारायण, कुछ गोपियां दूध का दोहन कर रही थी और वहीं पर वो दुग्ध दोहन का कार्य छोड़कर चल पड़ी। बहुत सी गोपियां अपने पतियों को भोजन करा रही थी, वहीं पर अपने पतियों को छोड़कर चल पड़ी। बहुत सी गोपियां अपना भोजन बना रही थी, वहीं पर छोड़ करके चल पड़ी। बहुत सी गोपियां वस्त्र पहन रही थी और वो उल्टा पुल्टा वस्त्र पहनकर वहां से चल पड़ी। वहां देह बोध नहीं है। जहां पर भी काम है वहां पर देह बोध है, देह का सौंदर्य है, देह को सजाने की भावना है। और जहां पर नारायण परम प्रेम भगवान की भक्ति है वहां कोई देह बोध नहीं है, वहां कोई सौंदर्य बोध नहीं, सजाने की भावना नहीं है। आज गोपियां कालातीत अवस्था, देहातीत अवस्था का अनुभव करते हुए ये परम प्रेम, इसलिए इसी प्रेम को हमारे शास्त्रकारों ने पंचम पुरुषार्थ बोला है। वेदांत में नहीं, ये भक्ति के दृष्टि से बोला पंचम पुरुषार्थ, परम प्रेम की अवस्था। न वहां देश का बोध, न काल का बोध, न तन का बोध, न क्रियाओं का बोध। बहुत सारी गोपियां नारायण भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। गोपों ने रोका बहुत सी गोपियों को, लेकिन रुकने के बाद भी गोपियां नहीं रुकी और बहुत सी गोपियों को रोक दिया, दरवाजे बंद कर दिए और कुंडी लगा करके बाहर खटियां बिछाकर गोप नारायण सो गए। बोले तुमको हम नहीं जाने देंगे। लेकिन गोपियां जहां थी वहीं पर बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगी और उस स्मृति में विरह छिपा हुआ था, नारायण, मिलन की वेदना। और वो गोपियां इतनी दुखी हो गई, विरह वेदना, और उस विरह वेदना की अग्नि में गोपियों के अनंत जन्मों के अशुभ पाप समाप्त हो। और जब अशुभ समाप्त हो गए तो भगवत संस्पर्श हुआ। नारायण भगवान अंदर ही अंदर प्रकट हो गए और भगवान का संयोग हुआ, भगवान के दर्शन हुए गोपियों को अंदर ही अंदर मन में। और संयोग से जन्य जो आनंद मिला गोपियों को, उस आनंद से उनके सारे शुभ भी समाप्त हो। धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्र अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। आपकी जो आत्मानुभूति है ना, वो धर्म और अधर्म से ऊपर है, पाप और पुण्य से ऊपर है, शुभ और अशुभ से ऊपर है। आपकी साधना शुभ और अशुभ से ऊपर जो परम तत्व परमात्मा, उसमें पहुंचा देती है। और वो गोपियां वही बैठे बैठे नारायण, सारे अशुभ मिटे, भगवान के दर्शन हुए और वहीं उनका प्राकृत जो त्रिगुणात्मक शरीर था वहीं छूट गया नारायण। और वो सूक्ष्म शरीर से, दिव्य शरीर से भगवान के पास पहुंच गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हजारों गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंची हैं। भगवान श्याम सुंदर नारायण बंसी बजा रहे थे, लेकिन भगवान ने एक लीला की। भगवान ने सोचा कि आज गोपियों के मन के प्रेम को मैं बाहर कर देता हूं। आज उनके प्रेम को बाहर करने के लिए भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों तुम यहां जो आई हो ना, लगता है कि यहां वन के सौंदर्य को देखने के लिए तुम आई हो। बहुत सुंदर ये रात है, पूनम की रात, और तुमने यहाँ के सौंदर्य को देखा, अब तुम वापस घर की ओर चले जाओ। भगवान ने कहा कि तुमने अपने बच्चों, अपने पतियों, माता पिता को छोड़ करके तुम यहाँ आई हो और उनको छोड़ करके रात्रि में बाहर रहना उचित नहीं, इसलिए तुम चले जाओ अपने घर। नारायण गोपियां सोचने लगी
कि भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, बुलाया उन्होंने, और वो हमको पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अनेकों प्रकार के विकल्प खड़े कर रहे। आज गोपियां सोचने लगी, प्रभु पहले हम धर्म प्रधान थी और तुमने भक्ति प्रधान हमको बना दिया, और अब हम भक्ति प्रधान बनी, तुम हमको धर्म प्रधान बनाना चाहते हो। गोपियों ने कहा कि नहीं, तुमको छोड़ करके अब हम जाएंगे नहीं। संत्यक्त सर्व विषयांश तव पाद मूलम। गोपियों ने कहा कि सारे दुनिया के आसक्ति के केंद्रों का परित्याग कर तुम्हारे चरणों में हम आई हैं। गोपियों ने एक बहुत सुंदर बात कही। गोपियों ने कहा कि तुमने जब बंसी बजाई थी तो हमने देखा कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। उस बंसी के ध्वनि में हमने गोपी विरह के दर्शन किए, और उसी गोपी विरह के दर्शन करके हम तुम्हारे पास आई हैं। हमें ये मालूम है कि हमको छोड़ करके तुम नहीं रह सकते। गोपियों ने कहा कि प्रभु हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कि तुम मरो, फिर हमारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो तुम मरो, मर के दिखाओ कि तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। गोपियों ने कहा कि यही तो बात है। आपने शास्त्र पढ़ा होगा, हमने शास्त्र में पढ़ा है, मरते समय जिसका ध्यान करते हुए हम शरीर छोड़ते हैं, हम अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। हम तुम्हारा ध्यान करते करते शरीर छोड़ देगी तो हम सारी गोपियां क्या बनेगी? कृष्ण बनेगी, कृष्ण। हम तुम्हारा ध्यान करते करते शरीर छोड़कर कृष्ण बनेगी, और हमको मालूम है कि हमारे बिना तुम भी जीवित नहीं रहोगे, और तुम भी हमारा स्मरण करते करते अपना शरीर छोड़ दोगे तो अगले जन्म में तुम क्या बनोगे? गोपियों ने कहा अगले जन्म में तुम गोपी बनोगे, गोपी, और हम हजारों कृष्ण होगी और तुम बनोगे गोपी, और उस समय हम तुमको बहुत तड़पाएगी। हाँ, तुमको नानी याद दिला देगी, नानी। इसलिए गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, ये बहुत सारे नखरे छोड़ो और तुम हमको स्वीकार करो। ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि कर पंकजमार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम्। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमको स्वीकार करो और हमारे सिर पर अपना हाथ रखो, और हमारे हृदय की जो वेदना है उसको तुम मिटा दो। भगवान श्याम सुंदर ने नारायण गोपियों को स्वीकार किया। आज आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण गोपी राम बन गए। भगवान श्याम सुंदर गोपियों में रमने लगे। ये रास शब्द आप लोग जो सुनते हो ना, ये रास क्या है? रसो वैसा रसानाम समूह, जहां अत्यधिक मात्रा में आनंद का अनुभव होना उसी को रास बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो रास की है ये दिव्य नृत्य है, भगवान के साथ दिव्य नृत्य। और वो प्राचीन समय का नृत्य आज डांडिया के रूप में आपके सामने है। आप जो डांडिया करते हो ना, ये रास का नृत्य है। राजस्थान में ऐसा एक नृत्य है, उसका नाम है रासो। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारका गए तो भगवान मथुरा से बहुत सारी चीजें ले गए। वहां की संस्कृति, नाच गान, खान पान। आज भी आप लोग देखते हो डांडिया नृत्य जब करते हैं ना, तो वस्त्र पहनते हैं लोग, घाघरा पहनते कि नहीं, और वो पगड़ी बांधते हैं, बड़े विचित्र कपड़े पहनते हैं। और वो जो वस्त्र हैं वो और कहीं के नहीं, ब्रजवासियों के वस्त्र हैं। भगवान मथुरा से द्वारका गए, अपने साथ रास ले गए नारायण। और धन्यवाद दो उन गुजरातियों को, उन्होंने भगवान की रास को जीवित रखा और उसको डांडिया के रूप में जीवित रखा। यहाँ जैसे वर्णन है ना, बिल्कुल डांडिया का वर्णन है।
आज आप जब डांडिया खेलते हो ना तो गोल गोल घूमते हो, और गोल गोल घूमते घूमते अपने आप में भी घूमते हो और चारों ओर घूमते हुए नृत्य करते हो। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। एक भगवान श्री कृष्ण है और चारों ओर नारायण गोपियां हैं। नहीं तो एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। आज भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण कर रखे और प्रत्येक गोपी ऐसा अनुभव कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और वहां मृदंग बज रहे थे, अनेकों गाजे बाजे बज रहे थे नारायण। और उस समय भगवान नृत्य कर रहे थे, कभी आगे झुक जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी गोल गोल घूमते रहते। और वो दिव्य नृत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां करने लगी। परम आनंद में गोपियां डूब गई। लेकिन नारायण ज्ञान और भक्ति में एक अंतर, यहां गोपियों के मन में अभिमान का उदय हो गया। परम पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी कहते हैं, आप भक्ति की साधना करते हैं तो भक्ति में अपने ऊपर दृष्टि नहीं आना चाहिए और ज्ञान में दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। भक्त को सोचना चाहिए, प्रभु तू है, तू है, तू है, तेरे को छोड़ के और दुनिया में कोई नहीं है। भक्त की अपने ऊपर दृष्टि नहीं आना चाहिए, उसको दिखना चाहिए तू ही तू, तेरे बिना और दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ज्ञानी को कोई पराया दिखना नहीं चाहिए। ज्ञानी माने आत्मा वेदम सर्वम अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा के अलावा उसको दूसरा कोई दिखना नहीं चाहिए। और ज्ञानी को दूसरा दिखे तो समझना कि ज्ञान में प्रतिबंध उपस्थित हो गया है। और भक्ति में यदि अपने ऊपर दृष्टि आई तो समझना प्रतिबंध उपस्थित हो गया। यहां गोपियां जब परम आनंद में डूब गई, गोपियों की दृष्टि बाहर नहीं गई, गोपियों की दृष्टि दुनिया के पदार्थों में नहीं गई, लेकिन गोपियों की दृष्टि अपने ऊपर आ गई। और गोपियां सोचने लगी, दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली नारियां हम हैं। गोपियां सोचने लगी, दुनिया में सबसे सुंदर नारियां हम हैं और भगवान श्याम सुंदर हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। अध्यात्म में अभिमान का उदय नहीं होना चाहिए। आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं और आपके अंदर यदि अभिमान का उदय हो गया तो आपकी साधना से नारायण मनोवृत्ति हट सकती है, आपके अंदर प्रतिबंध उपस्थित हो सकता है। इसलिए सावधानी से हमारे अंदर अभिमान का उदय न हो, इसका ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर भी नारायण जैसे गोपियों के मन में बहुत ज़्यादा सुंदर और सौभाग्यशाली होने का अभिमान जब हो गया तो भगवान समझ गए आप गोपियों के अभिमान को दूर करना चाहिए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत। नारायण यहाँ भगवान ने दो चीजें बता दी, दो चीजें। एक तो उनके प्रेम को और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए जब चीज नहीं होती है ना तो वो चीज अपने को बहुत ज्यादा अच्छी मालूम पड़ती है और जब वो चीज मिल जाती है तो उसका महत्व हमारे मन से कम होने लगता है। ये आदमी के मन की विडंबना है। आपके सामने भगवान नहीं है तो भगवान आपको बहुत अच्छे लगेंगे, भगवान नहीं है और मिल जाए तो थोड़ा महत्व कम हो जाता है। और महत्व को बढ़ाने के लिए थोड़ा वियोग होना भी जरूरी है। उनके अंदर मिलन जन्य आनंद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भगवान वहां अंतर्धान होना चाह रहे थे और भगवान उनके अभिमान को भी तोड़ना चाहते थे। इसलिए भगवान श्याम सुंदर तत्रैव अंतर्धीयत। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में उन्हीं की चुनरी ओढ़ करके छिप गए। नारायण वहीं पर भगवान छिप गए और जैसे भगवान छिपे गोपियों के दृष्टि में भगवान नहीं आए। चारों ओर गोपियां भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। पहले तो गोपियों को लगा कि भगवान मजाक कर रहे हैं, यहीं कहीं होंगे, लेकिन गोपियों को मालूम पड़ा कि भगवान तो हमें मिल नहीं रहे हैं, भगवान चले गए, हमको छोड़ के चले गए।
गोपियां विलाप करने लगी, नारायण रोने लगी। और ये गोपियों का जो विरह है ना, ये सामान्य विरह नहीं है। यहां गोपियां विरह में इतनी व्यथित हो गई और उस विरह की वेदना में उनके अंदर भावाद्वैत प्रकट हो गया, भावाद्वैत। पहले तो गोपियों ने पेड़ पौधों लताओं को पूछा, हमारे भगवान श्री कृष्ण देखा है क्या? गोपियां भूल गई शरीर, और गोपियां ये भी भूल गई कि इन पेड़ पौधों को भगवान का पता नहीं है। गोपियां ये भी भूल गई नारायण, यहाँ के जीव जंतुओं को भगवान का पता नहीं है। और अंत में गोपियां अद्वैत भाव में चली गई, क्योंकि भगवान का ध्यान कर रही थी। विरह में एकमात्र प्रभु उनके विरह का विषय थे, और अद्वैत भाव में उनका भाव परिवर्तित हो गया और गोपियां अनुभव करने लगी, कृष्णो हम। बहुत सारी गोपियों में भाव पैदा हो गया, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी की एक बड़ी सुंदर बात है। एक बार नैमिष्य अरण्य में मां आनंदमयी बड़ी सिद्ध महापुरुष थी। वो 1 करोड़ उन्होंने मंत्र का जप किया था, और पुराण पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना नैमिष्य अरण्य में मां करने वाली थी। पूज्य महाराज श्री को उन्होंने प्रार्थना की, बाबा आपके द्वारा मैं पुराण पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना करना चाहती हूँ, और आप ये बताइए कि पुराण पुरुषोत्तम भगवान का रूप क्या है, सौंदर्य क्या है। महाराज जी ने माँ को बोला, माँ 2-3 श्लोक हैं पुराण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। पुराण पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप है, भगवान की नाक तोते की तरह है, और तोंद निकली हुई, बड़ा मोटा शरीर है भगवान का। महाराज श्री वहां पर पुराण पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना करने के लिए गए हुए थे। आश्रम में हमारे एक मोदी भाई, बाबू भाई मोदी हैं, और वो महाराज जी की सेवा में थे। रात्रि के समय एक कुटिया में शयन कर रहे थे महाराज जी, और सोते समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर रहे थे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की नाक तोती की तरह है, तोंद निकली हुई है, मोटा सा शरीर है। ऐसा ध्यान करते हुए परम पूज्य महाराज श्री शयन कर रहे थे। अचानक रात्रि के समय महाराज श्री उठे और उठ करके बाबू भाई को जगा दिया, और बाबू भाई को जगा करके उन्होंने कहा कि बाबू भाई तुम्हारे पास वैसलीन है क्या? वैसलीन। बाबू भाई ने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आपको वैसलीन की रात्रि में क्या जरूरत पड़ी, क्या हुआ आपको? बाबू भाई ने वैसलीन महाराज जी के हाथ में दी। महाराज जी ने वो वैसलीन निकाली और अपने नाक को लगाने लगे, नाक को। बाबू भाई ने लाइट जला दी और उनके नाक को देखा। ध्यान देना भैया, ये सत्य घटना है। बाबू भाई ने देखा महाराज जी की नाक ऐसी फूल करके मोटी हो गई, फूल करके, और वो लाल लाल दिखाई दे रही। बाबू भाई ने पूछा कि महाराज जी आपके नाक को क्या हो गया, कीड़ा काटा, क्या हुआ? महाराज जी ने कहा कि भैया रात्रि के समय सोते समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान मेरे स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में आकर के पुराण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, अखंडानंद जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, तुम भी बहुत मोटे ताजे और मैं भी बहुत मोटा ताजा, तुम्हारी भी तोंद निकली हुई है और मेरी भी तोंद निकली हुई है, लेकिन हम दोनों में एक विषमता है। मेरी नाक तो बहुत लंबी है लेकिन तुम्हारी नाक लंबी नहीं है, और मैं चाहता हूँ तुम्हारी नाक थोड़ा खींच करके बड़ा कर दूं। ये सत्य घटना है। और पुराण पुरुषोत्तम भगवान ने 2 अंगुलियों में महाराज जी की नाक पकड़ी, 2 अंगुलियों में, और बहुत जोर से खींचा, और जैसे जोर से खींचा बिलबिला गए महाराज जी, दर्द हो उठा, और उसी दर्द में महाराज जी की आंख खुली, नींद खुल गई, और महाराज जी ने जैसे हाथ लगाया तो देखा नाक खुल करके मोटी हो गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं आपको पूछता हूँ कि स्वप्न में महाराज जी को भगवान मिले और उन्होंने नाक पकड़ी, तो जागृति में उनकी नाक कैसे मोटी होगी? देखो स्वप्न नहीं था, वो दिव्य स्वप्न था, और जो दिव्य स्वप्न होता है ना वो सत्य होता है।
पुराण पुरुषोत्तम भगवान ने नाक पकड़ा, खींचा और वो नाक मोटी हो गई। कारण क्या? वो उनका चिंतन कर रहे थे। और जिसका आप चिंतन करते हो ना, तद्रूपता आपके अंदर आ जाती है। तद्रूपता, उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। आप राम का चिंतन करोगे तो राम का व्यक्तित्व, उनका चरित्र आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको महात्मा लोग बोलते हैं ना, रामायण पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, आप भागवत पढ़ो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो ये पात्र आपके अंदर मूर्तिमान हो उठने लगेंगे। ये पात्र आपका जीवन दर्शन बनना शुरू होंगे। आप जैसा सुनते हो ना, वैसा आपका जीवन बनना शुरू हो जाता है। ये साधना का रहस्य है, ये चिंतन का रहस्य है। इसलिए हमारे चिंतन में शुभ हो, हमारे चिंतन में नारायण भगवान हो। भगवान आज गोपियों के चिंतन का विषय भगवान श्री कृष्ण थे और गोपियों के मन में कृष्ण भावना आ गई और गोपियों ने नारायण पहली रास लीला, पहली यहाँ कृष्ण लीला का मंचन किया है। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई गोपी नारायण यशोदा मैया बनी, कोई गोपी पूतना बनी और अनेकों प्रकार से वहां भगवान की लीलाओं का मंचन होने लगा। लेकिन एक आश्चर्य की बात, वो गोपियां जब भगवान को विरह में खोजते खोजते जब आगे जाने लगी तो गोपियों को भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए और जैसे चरण चिन्ह दिखाई दिए गोपियां परम आनंद में डूब गई और उस चरण चिन्ह के चारों ओर खड़े होकर के निहारने लगी। गोपियों ने देखा उस चरण चिन्ह के साथ साथ और भी किसी गोपी के चरण चिन्ह है। यह एक साधना का रहस्य है आपके जीवन में। आप जब साधना करते हो ना तो आपको चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। जैसे सूर्य का उदय होने के पहले पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है और अरुणोदय सूर्योदय की सूचना हुआ करती है। आपको धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। धीरे धीरे चरण चिन्ह दिखाई दिए और गोपियां सोचने लगी और भी गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और वो नारायण और कोई दूसरी गोपी नहीं थी, वो राधा रानी थी। राधा रानी। अन्य गोपियों को अभिमान का उदय हुआ था, लेकिन राधा रानी में गोपियों का अहंकार का उदय नहीं हुआ था और इसीलिए राधा रानी को लेकर के भगवान वन में चले गए थे नारायण। लेकिन अंत में राधा रानी को भी अभिमान का उदय हुआ और राधा रानी भी सोचने लगी थी दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली नारियां गोपियां हैं और उन गोपियों में सबसे ज्यादा सौंदर्यशाली सौभाग्यशाली नारी मैं हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबको छोड़ करके मेरे को लेकर के अलग वन में आए हुए हैं। जैसे उनके मन में अभिमान का उदय हो गया, भगवान श्याम सुंदर का वियोग राधा रानी को भी हो गया। भगवान वहां से भी अंतर्धान हो और राधा रानी विलाप करने लगे। लेकिन राधा रानी में और अन्य गोपियों में नारायण एक अंतर है और वो अंतर है, राधा रानी को मालूम पड़ा था अभिमान के कारण ही भगवान का विरह हुआ है और जब तक हमारे अंदर का अभिमान दूर नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन अन्य गोपियों को मालूम नहीं पड़ा था अभिमान के कारण भगवत विरह हुआ है और वो भगवान को खोजती खोजती जैसे राधा रानी के पास पहुंची और उन्हें राधा रानी को देखा, चारों ओर राधा रानी को उन्होंने घेर लिया।